Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject geography and today we are discussing chapter number 5 and the chapter name is industries. This is your fifth session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज और ये आपका फिफ्थ सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था and after that we will continue with our session. Okay, so now last class we were talking about industrial system. तो बच्चों industrial system में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We talked about inputs, processes and outputs, right? कि जैसे आप लोगों ने agriculture system में पढ़ा था कि जो agriculture activity है agriculture है बच्चों, that is a whole system. Likewise, जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप जो एक्टिविटीज देखते हो या हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज अ होल सिस्टम. और इसमें इनपुट्स में क्या होता है? सो द रॉ मटेरियल्स, द कैपिटल एंड द लेबर यूज, द लैंड दैट इज इन यूज, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स है तो उन सबको मिला के ये सारे इनपुट्स होते हैं. प्रोसेसेस में क्या होता है? All the activities that are done in order to convert the raw material into a finished product, वो हमारे processes में आते हैं. और अगर हम लोग output की बात करते हैं तो output is definitely the finished product or the end product and the amount that is earned through that product. Okay? तो ये तो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में. उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट इंडस्ट्रियल रीजन्स, राइट? और हम लोग ने देखा था कि जहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक साथ क्लोजली लोकेटेड होते हैं बच्चों, वो पूरा रीजन हमारा कहलाता है इंडस्ट्रियल रीजन. और अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं तो आप देखोगे कि टेम्परेट रीजन्स में आपको मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन्स मिलेंगे. चाहे अगर हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न एशिया की बात कर रहे हैं या फिर आप साउथ अमेरिका के कुछ पार्ट्स ले लो, इंडिया में भी कुछ पार्ट्स है बच्चों जो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स है, राइट? उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से मैप के थ्रू बताया था, राइट? उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. तो जब हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज तो इसमें हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? सो द फर्स्ट वन इज योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, द सेकेंड वन इज योर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द थर्ड वन इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. और हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बच्चों और जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ओल्डर इंडस्ट्रीज है. लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं सो दैट इज एन इमर्जिंग इंडस्ट्री और उसको सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है. ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट क्लास में हमारा कवर हो गया था. नाउ लेट अस कंटिन्यू विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज जो हमारा लास्ट पॉइंट था. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आपको कौन कौन से रीजन्स में मिलेंगे. ओके, सो द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज है, ये इंपॉर्टेंट कंट्रीज है बच्चों जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है. तो पहला हमारा जर्मनी है, तो यहाँ पे आप जर्मनी लोकेट कर सकते हो. ओके, उसके बाद है हमारा यूएसए, ये हमारा यूएसए है पूरा बच्चों, राइट? उसके बाद है चाइना, चाइना का रीजन यहाँ पर है, राइट? और उसके बाद है हमारा जापान जो यहाँ पे है और उसके बाद है हमारा रशिया. ओके, दैट इज इन दिस रीजन. सो ये आप देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन जो है बच्चों यहाँ पे आपको आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मिलेंगे. नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान. ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है या साउथ एशिया का रीजन है बच्चों, वहां पे आपको बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज मिलेंगे. अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज लोकेटेड हियर, सिंगापुर में आपको मिल सकता है. ओके, उसके अलावा साउथ कोरिया का रीजन यहाँ पे लोकेटेड है ना? तो ये सारे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चों जहां पे आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मिलेंगे. अगर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? सो द मेजर हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड द बैंगलोर रीजन ऑफ इंडिया. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है. तो यहाँ पे आप देखो इस पार्ट में आप कहीं पे आप देखोगे जिसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, तो इस रीजन में आप देखो बच्चों हमारा सिलिकॉन वैली है, ओके, जो कैलिफोर्निया का रीजन है. उसके अलावा आप देखो दूसरा हमारा बैंगलोर रीजन है दैट इज ऑफ इंडिया. और आपको पता है बैंगलोर कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में, है ना? सो बेसिकली ये देखो कि ये हमारे हब्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के. ओके, अब बच्चों एक एक करके हम लोग ये सारे इंडस्ट्रीज के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हियर. ओके, सो
This is a feeder industry whose products are used as raw material for other industries. तो बच्चों हम लोग जब बात कर रहे थे अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, वी टॉक्ड अबाउट दीज इंडस्ट्रीज एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज, कि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल बनता है बच्चों, वो रॉ मटेरियल कोई और इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. सॉरी, जो हमारे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो भी फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन अदर इंडस्ट्रीज. ओके, तो इसलिए हम लोग जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसको हम लोग फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं. Why? Because यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं they are used as a raw material for other industries. वो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेंगे. Like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. Okay? तो जैसे आप लोगों ने इंडस्ट्रियल सिस्टम में ही पढ़ा था जिसमें हम लोग डिस्कस किया था अबाउट द इनपुट्स, द प्रोसेसेस एंड आल्सो द आउटपुट, तो लाइकवाइज जितने भी आपके इंडस्ट्रीज है वहां पे ये पूरा सिस्टम होगा, है ना. तो अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इनपुट्स में रॉ मटेरियल्स, लेबर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, तो जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों इसमें आपको मिलेगा. प्रोसेसेस में कि किस तरीके से आयरन ओर से आयरन बनाया जाता है, फिर स्टील बनाया जाता है, दैट इज अ फिनिश प्रोडक्ट, है ना. तो इस तरीके से आपका आउटपुट निकलता है. ओके, सो यहाँ पे आप पिक्चर में देखो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहां पे आप स्टील देख सकते हो. ओके, और ये भी आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक पार्ट है, राइट. नाउ अगर हम लोग इनपुट्स की बात कर रहे हैं या प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं या आउटपुट्स की बात कर रहे हैं, सो लेट अस डिस्कस इन डिटेल कि इनपुट्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज है. सो अगर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री में इनपुट्स की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर, कोल and limestone along with labor, capital, site and other infrastructure. तो ये हमारा इनपुट्स है. ओके, तो आप रॉ मटेरियल में देखो कि ऑब्वियसली अगर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो आयरन ओर से हमारा आयरन निकलेगा, है ना. उसके अलावा कोल भी यूज किया जाता है, लाइमस्टोन भी यूज होता है, और अपार्ट फ्रॉम दैट जो लेबर इंक्लूडेड है एंड ऑल्सो द कैपिटल दैट हैज बीन इन्वेस्टेड. उसके अलावा कौन से साइट पे ये इंडस्ट्रीज बनाए गए हैं, है ना, इस पे कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो ये सारी चीजें हमारे इनपुट्स में आ जाती है. अगर हम लोग प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसेस में क्या होता है बच्चों, सो दी कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस. तो यहाँ पे आप देखो कि बेसिकली हमारा जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है बच्चों, इसमें स्टील बनाया जाता है या आयरन ओर से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ओके, सो बेसिकली आप देखो कि जो आयरन ओर को कन्वर्ट किया जाता है इनटू स्टील, ये बहुत सारे स्टेजेस में किया जाता है, और ये जितने भी एक्टिविटीज होते हैं बच्चों इसके अंदर, ये हमारे प्रोसेसेस में आते हैं. ओके, अगर हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, सो आउटपुट obtained is steel which may be used by the other industries as raw material. तो यहाँ पे आपको फाइनली आउटपुट में क्या मिल रहा है, आउटपुट में हमें मिलता है स्टील जिसको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इसलिए हम लोग इसको फीडर इंडस्ट्री कहते हैं. ओके, आई होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर हियर. अब यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस बनाया जाता है. सो द रॉ मटेरियल इज पुट इनटू द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोस स्मेल्टिंग. ओके, तो आपके लिए शायद ये नया टर्म होगा या फिर आप लोगों ने साइंस में स्मेल्टिंग टर्म के बारे में पढ़ा होगा. अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ. ओके, सो इसके बाद आप देखो इसको पूरा रिफाइन करके अगेन हमारा फिनिश प्रोडक्ट दैट इज स्टील बनता है. तो ये देखो बच्चों, ये जो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो ये ब्लास्ट फर्नेस का पिक्चर है. ओके, तो यहाँ पे देखो कि ये जो ऊपर का पार्ट है, ओके, एक फ्लास्क की तरह आप देख रहे हो, तो इसमें आयरन और कोक और लाइमस्टोन को डाला जाता है. ये हमारा पूरा चेंबर है बच्चों, दैट इज स्टील लाइन विथ हीट रेजिस्टेंट ब्रिक्स. ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1800 डिग्री सेल्सियस पे पूरा इसे बर्न किया जाता है, उसे हीट किया जाता है, बेसिकली हीट किया जाता है. नाउ दैट इज योर हॉट एयर ब्लास्ट एंड फाइनली यहाँ पे आप देखो मोल्टन आयरन निकलता है. ओके, सो ये बेसिकली आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस किया जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस में. ओके, रॉ मटेरियल को डाला जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, दैट अंडरगोस स्मेल्टिंग. अब ये जो हमारा टर्म है स्मेल्टिंग, इसका मतलब क्या होता है ये हम लोग समझते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट स्मेल्टिंग फर्स्ट, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये टर्म बताया हुआ है, जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ. सो इट इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट. इसके लिए स्मेल्टिंग क्या है बच्चों, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मेटल्स होते हैं, ओके, तो जैसे हम लोग आयरन ओर की बात कर रहे हैं, आयरन ओर से हमें आयरन मिलता है ना, तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हुए उसके ओर से जिसको हीट किया जाता है. ओके, तो ये पूरा हीटिंग प्रोसेस होता है बच्चों, और इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है
मेटल्स को फ्रॉम देयर ओर्स। ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन है स्मेल्टिंग का जो हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस में अभी पढ़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग स्मेल्टिंग। यहाँ पे आप देखो कि इस तरीके से बर्न किया जाता है, और जो भी आयरन, जैसे हम लोग आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आयरन ओर होगा, है ना। तो आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये पूरे प्रोसेस से किया जाता है, ओके, जिसको हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। नाउ उसके बाद हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है दैट इज योर स्टील। अब स्टील के बारे में हम लोग थोड़ा यहाँ पर पढ़ते हैं। सो स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप, कट और मेड इनटू वायर। सो बेसिकली स्टील जो होता है बच्चों बहुत ही टफ होता है, एंड ऑल्सो इसको हम लोग इजिली दूसरे शेप में कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं और इसको वायर में भी बनाया जाता है। यहाँ पे आप देखो, दिस इज द पिक्चर ऑफ योर स्टील दैट इज द फिनिश प्रोडक्ट हियर। नाउ स्पेशल alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper. ओके, तो आप लोगों ने साइंस में अलॉयज के बारे में पढ़ा होगा कि दो मेटल्स को मिलके, दो मेटालिक ओर्स को मिला के बेसिकली एक नया मेटल जो बनता है वो हमारा अलॉय कहलाता है। ओके, तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ योर मेटल्स। सो बेसिकली आप देखो कि बहुत सारे स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील भी बनाए जा सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। नाउ अलॉयज give steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust. ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर समझना होगा जहां पे हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं। और पिक्चर में आप देख सकते हो, दिस इज योर कॉपर वायर हियर, राइट। उसके अलावा आप स्टील के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हो, दैट इज टफ सब्सटेंस। ओके, नाउ स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और स्टील को हमेशा क्या कहा जाता है? बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है बच्चों, वो स्टील से ही बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। तो ये आपके जितने भी ट्रांसपोर्ट है बच्चों, ये देखो स्टील से बनाया जाता है ना। उसके अलावा oil wells are drilled with steel machinery। तो जो भी आप oil drilling देखते हो या जिसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है जब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें आप देखो कि ऑयल ड्रिलिंग में क्या होता है बच्चों, जो भी यूज किया जा रहा है, जो भी इंप्लीमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, वो किस चीज के बने होते हैं? वो स्टील से बना हुआ होता है, राइट। नाउ स्टील पाइपलाइंस दे ट्रांसपोर्ट ऑयल। अपार्ट फ्रॉम दैट मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट। अगर हम माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि मिनरल्स को कैसे माइन किया जाता है, और जो भी हम लोग इंप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें भी वो भी स्टील का बना हुआ होता है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। और जो भी हम लोग फार्म में या फिर एग्रीकल्चर के चैप्टर में आप लोगों ने जो भी मशीनरीज के बारे में पढ़ा था बच्चों, वो भी आप देखो कि स्टील का बना हुआ होता है। And also large buildings have steel framework। यहाँ पर आप देख सकते हो कि in almost all areas स्टील का यूज किया जा रहा है, and that is why steel is often called as the backbone of modern industry। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसका एग्जाम्पल अभी हम लोग ने पढ़ा, ये सारी चीजों को स्टील से बनाया जाता है ना। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मेटल कैन से आप ये सारे प्रोडक्ट्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, इनका भी, इसमें भी स्टील का यूज किया जाता है। ओके, सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर हियर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, और उसमें हम लोगों ने डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा बेसिकली कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री कौन कौन से रीजन में है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट में क्या होता है, और किस तरीके से रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश प्रोडक्ट में, हमारा जो आउटपुट स्टील बनता है। फिर मैंने आपको ब्लास्ट फर्नेस का भी कॉन्सेप्ट समझाया। ओके, और उसके बाद हम लोग ने स्टील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।